श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको 8 वियर्ड इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में बताएंगे, अजीब गरीब भारतीय मान्यताओं के बारे में। अब इसको आप आस्था कह लीजिए या अंधविश्वास, ये आप पे डिपेंड है। भारतीय त्योहारों, उत्सवों और आस्था का देश है हमारा हिंदुस्तान। यहाँ विभिन्न धर्म, जातियों और समुदाय के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और धार्मिक विश्वास है। लेकिन कभी कभी ये आस्था और विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। आस्था के नाम पर भारत में कई अजीबोगरीब मान्यताएं हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी 8 मान्यताओं के बारे में बताएंगे। एक ऐसी जगह है जहां पे अच्छे भाग के लिए अपने बच्चों को नीचे फेंक देते हैं छत से। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाबा उमर दरगाह और कर्नाटक के इंदे स्थित श्री संतेश्वर मंदिर में तो बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि बच्चे को ऊंचाई से नीचे फेंकने पर उसका और उसके परिवार का भाग्योदय होता है। इसके साथ ही बच्चा स्वस्थ रहता है। यहाँ करीब 50 फीट की ऊंचाई से बच्चे को फेंका जाता है, जहां नीचे खड़े लोग उसे चादर से पकड़ते हैं। यहाँ 700 से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम अपने बच्चे को लेकर पहुंचते हैं। फिर है बारिश के लिए मेढकों की शादी करवाना। हमारे देश के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश के लिए मेढक और मेढकी की शादी पूरे रीति रिवाज से कराई जाती है। दरअसल असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में लोग बारिश के लिए मेढकों की शादी कराते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि मेढकों की शादी कराने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और उस साल बारिश भरपूर होती है। फिर है, बहुत लोग चर्म रोग से बचने के लिए फूड बाथ लेते हैं। कर्नाटक के कुछ ग्रामीण इलाकों में स्थित मंदिरों में भोज के बाद बचे हुए खाने पर लौटने की परंपरा है। एक ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से चर्म रोग और बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दरअसल मंदिर के बाहर ब्राह्मणों को केले के पत्ते पर भोजन कराया जाता है। बाद में नीची जाति के लोग इस बचे भोजन पर लूटते हैं। इसके बाद ये लोग कुमारधारा नदी में स्नान करते हैं और इस तरह यह परंपरा पूरी होती है। फिर विकलांगता से बचाने के लिए लोग बच्चे को जमीन में गाड़ देते हैं। उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी अजीब परंपरा है। यहाँ बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकलांगता से बचाने के लिए उन्हें गले तक जमीन में गाड़ दिया जाता है। यह अनुष्ठान सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण शुरू होने के 15 मिनट पहले शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चों को कुछ घंटे के लिए जमीन में दबाने से उन्हें शारीरिक और मानसिक अपंगता से छुटकारा मिलता है। फिर चेचक से बचने के लिए शरीर को छेद देते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाले पारंपरिक उत्सव में लोग अपने शरीर को छेदते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से वो माता, चेचक को माता कहते हैं, माता के प्रकोप से बच जाते हैं। मार्च के आखिरी अप्रैल की शुरुआत में आने वाले चैत्र पूर्णिमा के दिन लोग ऐसा करते हैं। शरीर को छीनने के बाद ये लोग खुशी से नाचते गाते हैं। फिर है, खौलते हुए दूध में बच्चों को स्नान करा देते हैं। इमेजिन कीजिए, ये हमारे अंधविश्वास है या परंपरा है, ये भगवान जाने, पर एनीवेज है, ये परंपरा है तो है भाई। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मिर्जापुर के कुछ मंदिरों में कराहा पूजन की अनोखी परंपरा है। यहाँ नवजात बच्चे को खौलते दूध से नहलाया जाता है। इमेजिन कीजिए आप। और यह काम बच्चे का पिता ही करता है। बाद में खुद खौलते दूध से नहाता है। यह उत्सव मनाने के दौरान मंत्र और श्लोक भी पढ़े जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर बच्चे को अपना आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि पर भी कराहा पूजन किया जाता है, जिसमें पुजारी खौलती खीर से नहाते हैं। अजीब परंपरा है ये। फिर गायों को पैर से अपने आप को कुचलवाते हैं। भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुछ गांव में एक अजीब सी परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है। इसमें लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उन पर ऊपर से दौड़ती हुई गायें गुजारी जाती है। इस परंपरा का पालन दिवाली के अगले दिन किया जाता है, जो कि एकादशी का पर्व कहलाता है। उस दिन उज्जैन जिले के भीड़वाड़ के आसपास के गांव के लोग पहले अपनी गायों को रंगों और मेहंदी से अलग अलग पैटर्न से सजाते हैं। उसके बाद लोग अपने गले में माला डालकर रास्ते में लेट जाते हैं और अंत में दौड़ती हुई गायें उन पर से गुजर जाती है। फिर बच्चियों की कुत्तों से शादी कराई जाती है।
इसे परंपरा नहीं कहकर कुरीति कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसमें भूतों का साया और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के नाम पर बच्चों की शादी कुत्तों से करवाई जाती है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती है, पर होती है असली हिंदू रीति और रिवाजों से। लोगों को शादी में आने का निमंत्रण दिया जाता है, पंडित हलवाई सब बुक किए जाते हैं, बाकायदा मंडप तैयार होता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न कराई जाती है। इस शादी में एक असली शादी जितना ही खर्चा बैठता है, और उससे बड़ी बात यह है कि समाज और रिश्तेदार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शायद आपको एक बार तो यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारे देश में झारखंड के कई इलाकों में परंपरा के नाम पर ऐसी शादियां करवाई जा रही है और सदियों से करवाई जा रही है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।